आप देख रहे हैं TNB। ये देखिए आप वोट देकर आ चुके हैं, तो आपसे जानते हैं कैसा लग रहा है वोट देने के बाद? अच्छा लग रहा है। क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद तो पूरी लग रही है अल्लाह के हुक्म से। क्या लग रहा है, मुद्दों पे इस बार वोट डालेंगे या फिर नाम पे? काम पे। देखो, गंदगी इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा है। सीवर बिल्कुल ऊपर तक फुल रहता है। एक मेयर रखा है इन्होंने, वो भी ठीक नहीं है। गुरुद्वारे वाले रोड पे जाइए, पानी भरा रहता है। कम से कम 18 से 20 हज़ार वोट कांग्रेस ले रही है और यहाँ 10 साल कोई काम नहीं हुआ था जो झाड़ू से थे। ये बदहाल कर दिया इलाका, उस बिना पे पब्लिक खिलाफ है और पब्लिक ने इसलिए कांग्रेस को चुना है। अगर ये जो वादा करते हैं उस पे कायम रहे कि भाई हम चेंज करेंगे, तो फिर ये कर सकते हैं, वरना ये करते नहीं। भाजपा की सरकार बन रही है दिल्ली में, एमसीडी में। आप बिल्कुल 100% भाजपा। एमसीडी के मुद्दे हैं जी, साफ सफाई होती नहीं है यहाँ पर, आज तक हुई नहीं है। 10 साल से वार्ड का देख लो क्या हाल हुआ पड़ा है। तो बदलाव के लिए वोट दिया है या फिर नाम? हाँ, इस वार्ड में तो बदलाव के लिए दिया है जी। पहले जो हमें पैसा मिलता था दिल्ली सरकार देती थी, जो केजरीवाल सरकार केंद्र में भ्रष्ट बैठी है, जो पैसा नहीं देती कर्मचारियों को। मतलब जितना विकास कार्य भाजपा के कार्यकाल में हुआ था 7 से 12 में, उसके बाद नहीं हो पाया। अगर लोग मूर्खता करते हैं, वोट कहीं और देते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का TNB में। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। सीलमपुर वार्ड में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। मेरे पीछे स्कूल है, दिल्ली नगर निगम का स्कूल है। यहाँ पर वोटिंग हो रही है। आज 4 तारीख है, एमसीडी इलेक्शन की वोटिंग यहाँ पर हो रही है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो लोगों के बीच हम जाएंगे और लोगों और जनता से जानेंगे कि आखिर किस मुद्दे के आधार पर इस बार जो है सीलमपुर की जनता, सीलमपुर वार्ड की जनता वोट कर रही है। क्या मुद्दे हैं और क्या समस्याएं वार्ड में रही थी जिसके आधार पर वोटिंग की जाएगी। कांग्रेस प्रत्याशी हैं हमारे साथ जो इस समय अपना मत जो है वो दे के आएंगे। मैम, मैं एक बारी अगर आप वोट देकर आ गए तो मैं चाहूँगी कि आप दिखा दें वो उंगली। ये देखिए आप वोट देकर आ चुके हैं, तो आपसे जानते हैं कैसा लग रहा है वोट देने के बाद? अच्छा लग रहा है। क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद तो पूरी लग रही है अल्लाह के हुक्म से। अच्छा जी। तो क्या लग रहा है, मुद्दों पे इस बार वोट डालेंगे या फिर नाम पे? काम पे जी। क्या लग रहा है सर आपको? ठीक लग रहा है जी, बढ़िया लग रहा है। मुद्दों पे डालेगा वोट? कांग्रेस चलिए, काम पे डलेगा। अच्छा। हाँ, इंशाल्लाह कांग्रेस को देंगे जी जी। सर, आपको क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं इस बार सीलमपुर? मैं मुमताज़ रियाजुद्दीन, जी हस्बैंड वुमेन का। जी जी बिल्कुल। इंशाल्लाह कम से कम 18 से 20 हज़ार वोट कांग्रेस ले रही है अच्छा। और यहाँ 10 साल कोई काम नहीं हुआ था जो झाड़ू से थे। ये बदहाल कर दिया इलाका, उस बिना पे पब्लिक खिलाफ है और पब्लिक ने इसलिए कांग्रेस को चुना है। अच्छा, तो मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? मुद्दे रहेंगे, इंशाल्लाह हम काम करके दिखाएंगे यहाँ पर और पब्लिक हमें चाह रही है। अच्छा, तो क्या है मतलब ऐसे सीलमपुर में मुद्दे जिन्हें पूरा होना चाहिए? पूरा होना चाहिए। सेंटर पार्क ये सामने ही आपका, इसके हालात देखो, दिखाओ अंदर जाके। कोई पार्क सही नहीं है, कोई एमसीडी का स्कूल सही नहीं है। स्कूल अंदर है, एमसीडी का देखो जाके क्या हालात हो रहे हैं इसके स्कूल के इसके। जी भैया, वोट देकर आ गए हैं आप? अभी नहीं दिया। अच्छा, क्या मुद्दे लग रहे हैं आपको जिनके आधार पे वोट जाएगा? भाई मुद्दे तो आजकल ये सफाई का ही मुद्दा है। मेन निगम में अगर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और सफाई नहीं हो रही, पिछले 10 सालों से कोई काम नहीं हुआ। उससे पहले 10 साल पहले बहुत काम हुआ, इतना काम हुआ जो 20 साल में नहीं हो सकता था काम। यहाँ पर जो निगम प्रत्याशी जय किशन दास गुप्ता रहे हैं, हमारे पिताजी रहे हैं यहाँ से, उन्होंने बहुत काम किया है यहाँ पर। और आज की तारीख में मेरे ख्याल पिछले 10 साल से 10% काम नहीं हुआ है। तो क्या कमियां हैं जिनके आधार पर इस बार वोट जाएगा? कमियां, एक तो स्कूल में बच्चों के लिए किताबें, शिक्षा की बहुत बुरी हालत ख़राब है यहाँ पर। और दूसरा लगाए तो सफाई बिल्कुल नहीं है। आप जे ब्लॉक में जाके देखिए, वहाँ पर भी बिल्कुल काम नहीं है। आप देखिए किस तरह गंदगी में, नर्क में लोग रह रहे हैं वहाँ पर। आप खुद वहाँ जाके 2 मिनट खड़े नहीं हो सकते, जो अपना वहाँ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो यानी कि काम पे इस बार वोट जाएगा? काम पे ही जाना चाहिए वोट। अगर लोग मूर्खता करते हैं कि वोट कहीं और देते हैं, तो आप ये समझिए कि ये फिर 5 साल फिर बेकार हो जाएंगे। अंकल, वोट दिया है? किसको देना चाहिए वोट? बहुत सारे मुद्दे हैं। देखो, गंदगी इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा है। सीवर बिल्कुल ऊपर तक फुल रहता है। आप कभी बरसात के बाद, बहुत बाद, गुरुद्वारे वाले रोड पे जाइए, पानी भरा रहता है, सीवर ओवरलोड रहता है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने घर पे दिखाता हूँ। नाली का जो सीवर का पानी है हमारे घर के अंदर घुस जाता है। ज़्यादा नीचा नहीं है घर मेरा, ऊंचा है, फिर भी घुस जाता है। तो इस बार मतलब इस बार लग रहा है कि अगर जो भी प्रत्याशी जीत के आता है तो
जिसको भी आपने वोट दिया है, आपको लगता है अगर वो आता है तो चेंज होंगे वार्ड में? देखो जी, नगर निगम का काम तो ख़त्म ही कर देना चाहिए ने। एक मेयर रखा है इन्होंने, वो भी ठीक नहीं है। लेकिन चेंज आना चाहिए। अगर ये जो वादा करते हैं उस पे कायम रहें कि भाई हम चेंज करेंगे, तो फिर ये कर सकते हैं, वरना ये करते नहीं। लेकिन होना क्या चाहिए कि जैसे एनडीएमसी वाला इलाका है, वैसे प्रशासन के हाथ में, सेंटर के हाथ में दे दें है सारी व्यवस्था। ठीक है भाई, तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये काम करो। करता कोई नहीं है ना, मगर करता है, आप सोचो खुद, कोई नहीं करता। पहले वाला सिस्टम बढ़िया था, नालियाँ एकदम साफ रहती थी, सीवर की कोई समस्या नहीं थी, पानी आता था, सब कुछ है। खैर व्यवस्था तो पानी वगैरह तो अब भी आ रहा है, मगर ये जो गंदगी है ये नहीं ना होनी चाहिए। हमारे सामने घर के पार्क है, आप जाके देखो उसके अंदर कितनी गंदगी है। कई बार मैंने कहा है कि भैया ये पेड़ों की छटाई करो। अब ये देखो ना, ये पेड़ है, पेड़ वहाँ है, इसकी अगर छटाई हो जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। तो यानी कि कम से कम आपने, हालांकि हम पूछ नहीं रहे हैं कि किसको दिया है, लेकिन जिसको भी दिया है उससे उम्मीद है कि वो काम होगा। हाँ भाई, उम्मीद तो सब उम्मीद है ही, तो दे के आए हैं ना वोट उसको। जब भी तो चेंज चाहते हैं भाई, इलाके में। अच्छा, तभी जब अगर वोट देंगे, जब मतलब बदलाव को वोट दिया, बदलाव को ही वोट दिया आपको यार, कि काम हो यहाँ पर, लोगों के कार्य हो पूरे, सफाई। हमारे अंकल जी यही तो बात करें, निगम खत्म कर दें। तो निगम खत्म कर, अगर निगम बनी है, सरकार ने बनाई है, कुछ सोच समझ के बनाई है, तो उसको हमारा हक बनता है सही आदमी को जिताएं यहाँ से, और जिता कर यहाँ पर लाएं, और अच्छे नागरिक को यहाँ लाएं। भैया वोट देकर आ रहे हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार? एमसीडी के मुद्दे हैं जी। साफ सफाई होती नहीं है यहाँ पर, आज तक हुई नहीं है। 10 साल से वार्ड का देख लो क्या हाल हुआ पड़ा है। तो बदलाव के लिए वोट दिया है या फिर नाम? हाँ, इस वार्ड में तो बदलाव के लिए दिया है जी। अच्छा, क्या लग रहा है कि किसके रुझान सबसे ज्यादा लग रहे हैं? भाजपा की सरकार बन रही है दिल्ली में, एमसीडी में। भाजपा? आप भी भाजपा? बिल्कुल 100% भाजपा। अच्छा, क्यों भाजपा? भाजपा क्यों? आपको दिखाई देगा, आप इलाके में घूमें, आप गलियां देखें, आप नालियां देखें, आपको अपने आप दिखाई देगा 101% यहाँ से भाजपा की सीट निकलेगी। अच्छा, बाकी भाई बताएंगे। अच्छा बताइए सर, क्या लग रहा है कि क्या कमियां हैं वार्ड में, जिसके आधार पर? वार्ड में आप देख लो जी, यहाँ पर भाजपा के 2007 में पार्षद बने थे। उसके बाद यहाँ गली गली में अंधेरा हुआ करता था, सब जगह स्ट्रीट लाइट लगी। ये नाला है सीलमपुर का, चारों तरफ का राउंड का उन्होंने बनवाया। धोबी घाट है यहाँ, धोबी समाज बहुत ज़्यादा रहता है, उनका धोबी घाट उन्होंने बनवाया। मतलब जितना विकास कार्य भाजपा के कार्यकाल में हुआ था 7 से 12 में, उसके बाद नहीं हो पाया। इसलिए परिवर्तन की मांग है और भाजपा का ही लोग कह रहे हैं, बाकी देखते हैं रिजल्ट। परिवर्तन चाह रहे हैं आप लोग। और भाजपा इसलिए चाहिए कि अब क्या केंद्र से सीधा निगम को पैसा आने वाला है, जो दिल्ली की सरकार। पहले 15 सालों से भी तो भाजपा ही थी। भाजपा 15 पहले जो पैसा मिलता था हमारे को, पहले जो हमें पैसा मिलता था दिल्ली सरकार देती थी, जो केजरीवाल सरकार केंद्र में भ्रष्ट बैठी है, जो पैसा नहीं देती कर्मचारियों को, ना उन्होंने पैसा दिया कभी, सरकार काम दिया। हमारे कर्मचारी सारे खाली बैठ रहे, पैसे के लिए मांगते रहे, धरना प्रदर्शन करते रहे। उन्होंने इलाके में हर चौराहे पे कूड़ा इकट्ठा करा, अपना रोष व्यक्त किया, फिर भी कि दिल्ली सरकार ने सुनी नहीं। इसी को देखते हुए हमारी भाजपा सरकार ने दोबारा से निर्णय के लिए किया है कि जो पैसा केंद्र सरकार सीधा निगम को देगी, ताकि हमारे इलाके में लोगों के काम हो सके और गंदगी से राहत मिल सके। वोटिंग करके आ गए हैं आप? जी। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट किया आपने? हमने यही मुद्दों को ध्यान में रख के वोट किया है कि मतलब आगे सरकार अच्छी चलनी चाहिए, बढ़िया चलनी चाहिए, क्योंकि अभी तक मोदी जी ने कुछ करा नहीं है। कहा उन्होंने बहुत कुछ कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाया। अच्छा, तो आपके सीलमपुर वार्ड में अगर बात करें तो क्या कमियां हैं? बहुत कमियां हैं। ले गए कि क्या कहते हैं, कहीं भी कूड़ा कचरा है, और लेडीज़ों पे कोई मतलब कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है जेंट्सों की तरफ से, कि लेडीज़ों को परेशान करा जा रहा है। मैं बैटरी रिक्शा चलाती हूँ खुद, ये खड़ा हुआ मेरा बैटरी रिक्शा खुद का। मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपना बैटरी रिक्शा लाऊं, लेकिन मैंने बहुत आगे ये पहुँचाना चाहा कि मुझे थोड़ी सपोर्ट करी जाए, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं हो रही। कोई भी मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा सरकार की तरफ से। तो इस बार बदलाव होगा कुछ? देखते हैं आगे सरकार क्या करती है क्या नहीं करती, बाकी तो वोट डाल के देख ही लिया है। क्या करते लग रहा है जिसको आपने वोट डाला है वो जीतेगा? जी 100%। अच्छा,
चलो, जिन जिन को वोट डाले जा रहे हैं उनसे उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि वही जो है प्रत्याशी उनका जिस भी किसी पार्टी से है वो जीत कर सामने आए। सीलमपुर वार्ड की ज़मीनी हकीकत हम आपको पहले दिखा चुके हैं, क्या मुद्दे इसमें थे ये भी हम आपको दिखा चुके हैं, लेकिन आज वोटिंग हो रही है तो वोटिंग के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं कि स्कूल के बाहर, और यहाँ पर ही हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर जो जनता वोट करने जा रही है, जो वोट करके आ चुकी है, वो किन मुद्दों के आधार पर वोट कर रही है, क्या मुद्दे अहम उनके पास जो हैं वो इस वार्ड को लेकर हैं, और किन चीज़ों को ध्यान में रखकर जो है वो वोट डाला जा रहा है। कुछ लोगों ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं और कौन विजयी रह रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने काम के आधार पर जो है वो वोट किया है और काम के आधार पर ही प्रत्याशियों को जीतने की बात कही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप हमें बताइए कि आखिर क्या मुद्दे इस वार्ड में हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इस वार्ड से हैं, तो किन मुद्दों के आधार पर वोटिंग या वोट जो है वो पड़ने चाहिए, वोट जो है वो डलने चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।